हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी भक्ति एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं मोहिनी के जाल में कैसे फंसे भगवान महादेव? तो चलिए जानते हैं। शिव और मोहिनी की कथा हिंदू पुराणों में वर्णित एक अत्यंत रहस्यमयी और रोचक प्रसंग है, जो न केवल भगवान शिव की करुणा और सहजता को दर्शाता है, बल्कि विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा और माया को भी प्रकट करता है। यह कथा मुख्य रूप से भागवत पुराण, महाभारत और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में आती है। इस कथा की पृष्ठभूमि समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश प्राप्त हुआ। जैसे ही अमृत निकला, दोनों पक्षों में उसे पाने की होड़ लग गई। असुर बलशाली थे और उन्होंने अमृत पर अधिकार करने की कोशिश की। देवताओं को भय हुआ कि यदि असुर अमर हो गए तो अधर्म और अन्याय का साम्राज्य छा जाएगा। ऐसे समय भगवान विष्णु ने एक स्त्री रूप मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर, आकर्षक और मोहक थी कि असुर उसकी ओर खींचते चले गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुर केवल देखते रह गए। इस तरह देवताओं की रक्षा की। भगवान शिव को जब मोहिनी रूप की कथा सुनाई गई, तो उन्हें जिज्ञासा हुई कि आखिर यह रूप कैसा है जो असुरों को सम्मोहित कर सका। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे उन्हें मोहिनी रूप में दर्शन दें। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, यह माया का रूप है जो केवल मोहजाल फैलाता है, परंतु यदि आप आग्रह करें तो मैं यह रूप धारण करूंगा। भगवान विष्णु ने शिव जी के समक्ष मोहिनी रूप धारण किया। वह रूप इतना अनुपम और आकर्षक था कि शिव जो योग के अधिपति माने जाते हैं, जिनकी तपस्या अमोघ होती है, वे भी क्षणिक रूप से मोहित हो गए। उनके चित्त में मोहिनी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया और वे उसकी ओर खींचते चले गए। यह घटना भगवान विष्णु की माया शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गई है। यह भी बताया जाता है कि शिव जी का यह मोह मात्र सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि वे माया की शक्ति को समझने और अनुभव करने के लिए स्वयं को उसमें समर्पित कर रहे थे। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख आता है कि जब मोहिनी रूप में विष्णु वन में विचरण कर रही थी, तब शिव जी ने उनका पीछा किया। इस दृश्य को अन्य देवताओं ने भी देखा और वे स्तब्ध रह गए कि स्वयं महादेव भी इस माया से बच नहीं पाए। परंतु कुछ समय बाद शिव जी ने अपनी चेतना प्राप्त की और स्वयं हंस पड़े। वे बोले, हे विष्णु, तुम्हारी यह लीला अपार है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह संसार तुम्हारी माया में किस प्रकार बंधा रहता है। तुम ही इस सृष्टि का पालन करता और माया के स्वामी हो। इस कथा का एक अन्य रहस्यपूर्ण पक्ष भी है, जो शिव और विष्णु परंपराओं में भिन्न भिन्न रूपों में बताया गया है। कुछ पुराणों में वर्णन है कि शिव और मोहिनी के संयोग से एक तेज उत्पन्न हुआ, जिससे शास्त्रों के अनुसार अयप्पा या हरिहर पुत्र नामक देवता का जन्म हुआ। यह कथा विशेष रूप से दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान अयप्पा को शिव और मोहिनी के पुत्र रूप में पूजा जाता है और सबरीमला मंदिर इसी मान्यता पर आधारित है। शिव और मोहिनी की यह कथा दर्शाती है कि चाहे कोई कितना भी महान योगी या तपस्वी क्यों न हो, विष्णु की माया से अछूता नहीं रह सकता। यह प्रसंग केवल एक रोचक कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक संकेत भी है। शिव जैसे वीरक देवता भी जब माया से मोहित हो सकते हैं, तो सामान्य जीवों के लिए संसार कितना आकर्षक होगा। यह कथा यह भी समझाती है कि संसार का सारा खेल माया का है और इस माया को केवल वही जान सकता है जो स्वयं उसका स्वामी हो, अर्थात भगवान विष्णु। इस कथा का यह भी संदेश है कि शिव और विष्णु बीच अद्वैत का संबंध है। वे दोनों एक दूसरे से पूरक हैं और एक दूसरे की शक्तियों का आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। शिव ने मोहिनी रूप को देखकर न केवल विष्णु की लीलाओं की सराहना की, बल्कि उनकी माया की शक्ति को भी अनुभव किया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं के बीच आपसी सम्मान और सामंजस्य का भाव है। अंत में शिव और मोहिनी की कथा में यह सिखाती है कि संसार की माया कितनी बलवती है और उस माया से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान, भक्ति और विवेक आवश्यक है। यह कथा भगवान शिव की विनम्रता, विष्णु की माया और दोनों की दिव्यता को एक साथ प्रकट करती है। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है।